मेरे प्यारे दोस्त नमस्कार। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें काम करने का कोई खास हुनर नहीं होता, लेकिन वो केवल अपनी जीभ के दम पर जी हुजूरी करके लोगों को तेल मक्खन लगाकर अपने जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। और मेहनत करने वाला इंसान जब उनको देखता है तो उनका भरोसा डगमगाने लगता है। कभी गौर किया है आपने? असल में होता क्या है कि चापलूसी से मिलने वाली जो तरक्की होती है ना, तेल मक्खन लगाने से मिलने वाली जो तरक्की होती है, वो रेत में बनाए गए महल के जैसी होती है, जिस पर जब एक हल्का सा हवा का झोंका भी पड़ता है ना तो वो बिखर जाता है, बिखर। मेरे प्यारे दोस्त, चापलूसी कर कर आप कुछ सीढ़ियां तो चढ़ सकते हो, लेकिन शिखर पर टिके रहने के लिए अपने खुद के कंधों में दम होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना? आप चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र में आप काम क्यों ना कर रहे हो, अंत में एक ही चीज आपकी पहचान तय करती है, वो है आपका काम और सिर्फ आपका काम। जब आप अपने काम में निपुण होते हैं ना, तो फिर आपकी जय जयकार किसी की दया या जी हुजूरी पर निर्भर नहीं होती। चापलूसी तो एक बैसाखी होती है, और बैसाखी के सहारे दौड़ने वाले कभी इतिहास नहीं रच पाते। मेरे प्यारे दोस्त, इतिहास गवाह है कि संकट के समय में जब भी किसी संस्था या व्यवस्था की नाव डूबने लगती है ना, तो सबसे पहले उन चापलूसों को ही बाहर फेंका जाता है जो सिर्फ मीठी बातें करना जानते हैं और कुछ नहीं। उस समय केवल वही व्यक्ति टिक पाता है जिसके काम में ताकत होती है। चापलूसी करने वाले लोग तो सिर्फ मौसम बदलने तक ही टिक पाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि दूसरों की चापलूसी करके, दूसरों को तेल मक्खन लगाकर शॉर्टकट रास्ता ढूंढना बंद करो। अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को दूसरों के तलवे चाटने में नहीं, अपने हुनर को तराशने में लगाओ। जब आपका काम बोलता है ना, तो फिर आपको किसी को सफाई देने की या कहीं पर पैरवी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, अपने काम में इस कदर निखार लाओ कि आपकी अनुपस्थिति भी लोगों को खलने लगे। तरक्की टिकाऊ वही होती है जो आपके पसीने और आपकी काबिलियत की बुनियाद पर खड़ी हो। तेल मक्खन से तो सिर्फ बर्तन चिकने होते हैं, बर्तन, आपका चरित्र नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, यह है मेरा आज का विचार। चापलूसी की बैसाखी को छोड़ो और अपने काम के दम पर खड़े हो। मेरे प्यारे दोस्त, कमेंट में बताना ये विचार आप लोगों को कैसा लगा, और इस विचार को अपने अंदर उतारना भाई, जरूर उतारना। मिलते हैं अगले विचार के साथ। मैं हूं तुम्हारा सोहन लाल चतुर्वेदी। नमस्कार।